हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ रिलेटेड टू योर बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो मैं आपको बता दूं आपकी 2022 सेशन के लिए बीएचयू ने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। एप्लीकेशन फॉर्म्स को आपको किस तरीके से फिलअप करना है, कहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करना है, कौन सी वेबसाइट होने वाली है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको किस तरीके से सारे पॉइंट्स को याद रखना है, एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन से लोग बिलोंग करेंगे। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आपको इस वीडियो को अच्छे तरीके से एक बार देख लेना है, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट को आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो मैं आपको बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज कर दिया है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट जैसे एग्जामिनेशन डेट्स वगैरह आपके साथ शेयर करी है। सो हम वो पहले देखने से पहले मैं आपको बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है ये आपका 40% होता है। यानी मैं आपको बता दूं, आपका जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा उसका एग्जामिनेशन का आपका पेपर पैटर्न, तो आपका पेपर याद रखिएगा, टोटल आपके पेपर में 100 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, जो कि आपका टोटल पेपर 300 मार्क्स का होता है। यानी एक एमसीक्यूज आपको 3 मार्क के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। तो आपको बस यहाँ पर इतना समझना है पेपर पैटर्न आपका किस तरीके से। 100 एमसीक्यूज में 40% एमसीक्यूज आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है, यानी आपको 40 एमसीक्यूज रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा, और जो रिमेनिंग एमसीक्यूज यानी 60% यानी 60 एमसीक्यूज आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी कर रहे हो। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, 40% आपको क्वेश्चंस यानी 40 क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आपके प्रिपरेशंस के लिए हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपका पेपर 1 होता है, याद रखिएगा क्योंकि आपका 2 सेक्शंस में पेपर डिवाइड होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के हर एक टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। तो हम आपका सिलेबस भी देखेंगे, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपका वीडियो लेक्चर्स कवर करे हैं। तो मैं आपको बता दूं, वीडियो लेक्चर्स हमारे थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं, आपको किस तरीके से सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखने हैं। देन एमसीक्यूज की हेल्प से हम आपको क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, किस तरीके से आपको इनकरेक्ट ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। तो एमसीक्यू सेशन भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देन उसके बाद नोट्स में आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमने नोट्स डिजाइन कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हमने हाईलाइट कर रखा है। और मैं आपको बता दूं, नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको इंटरव्यू के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, नोट्स में हमने कुछ इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिक क्वेश्चंस, वो हमने हमारे नोट्स में कवर कर रखे। क्योंकि नोट्स अगर आप इंटरनेट से स्टडी करोगे तो आप देखोगे इंटरनेट पर डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, और आपको कितना पढ़ना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये सारी चीजें हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स कवर कर रखे हैं। लिमिटेड आपको स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जिससे कि आप कुछ भूल जाओगे, कॉन्सेप्ट्स को आप भूल जाते हो। तो आपको लिमिटेड स्टडी करना है। देन उसके बाद हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ। तो इस पीडीएफ को हमने आपके रिवीजन के लिए डिजाइन करा है, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर कर रखा है सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी पर। तो आप देखोगे एग्जाम में हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 30 से 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियसली 2021 बैच के स्टूडेंट्स ने भी हमें फीडबैक दिया है कि हमारे इसी कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम आपको हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी दिखाएंगे। तो आपको याद रखना है, हमारे इस कंटेंट से हम आपको गारंटी के साथ ये कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि 30 से 35 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछा जाता है। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कोर्स को परचेस करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके पास बहुत कम डेज है, क्योंकि आपका वन मंथ बाद ही एग्जाम है। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। जैसे कि हमने यहाँ पर सारे आपके
पेपर पैटर्न से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लिए। अब हम चलते हैं BHU रीड के ऑफिशियल पेज पर, जिसमें हम देखेंगे कि क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आपके लिए प्रोस्पेक्टस ओपन कर रखा है, जिसमें हम यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स जो है यहाँ पर आपको पेज नंबर 38 पर दे रखा है। तो हम यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट्स मेंशन कर रखा है। तो हम वन बाय वन सारे इम्पोर्टेंट डेट्स पहले देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी आप अगर जो भी स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के यानी PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहता है, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना होता है, जो कि ऑनलाइन होते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है ये स्टार्ट हो चुकी है 10 मई 2022, यानी कल से ही आपकी डेट स्टार्ट हो चुकी है। देन उसके बाद लास्ट डेट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की 31 मई 2022। याद रखिएगा, यानी आपको जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करना है। लास्ट डेट है 31 मई, यानी इसी मंथ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। देन उसके बाद उन्होंने बताया एडमिट कार्ड जो है आपके एग्जाम से 1 वीक पहले आपको एडमिट कार्ड ये प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट देख लेना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जून 2022। याद रखना है 25 जून को आपका एग्जाम होने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स इन्होंने मेंशन कर रखी है। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दी हो एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, इंपॉर्टेंट डेट्स, तो यहाँ पर जो डेट्स है इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। अब मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस तरीके से फिलअप करना है। तो आपको यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑफिशियल लिंक ओपन कर रखी हूँ, जो कि है bhuonline.in। तो इसी पेज पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2022। तो यहाँ पर आकर आपको क्लिक टू अप्लाई रीड 2022, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद और उस बटन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को इस यूनिवर्सिटी में रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो ये यहाँ पर फर्स्ट टैब पर क्लिक कर सकते हैं, जो कि है एप्लीकेशन फॉर रीड 2022। सो उस टैब पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आपको रजिस्टर योरसेल्फ यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले आप यहाँ पर देख सकते हो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको अप्लाई करना है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्कैन फोटो, स्कैन सिग्नेचर, और आपको फी पे करने के लिए क्रेडिट कार्ड, ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का आपको यूज करना है। तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको फिल करना है, तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। सो ये वाले लिंक डायरेक्टली मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही इस पेज पर आकर आप रजिस्टर कर सको। अब मैंने आपको बता दिया रजिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स हमने देख लिया। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपका प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन उन्होंने दे रखा है आपको, ये आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये पेज नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम पेज नंबर 12 पर डायरेक्टली आते हैं और वहां से सारी इंफॉर्मेशन 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपको आना है, यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन मेन स्टार्ट हो रहा है। और इसके पहले जो सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करी है, इस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रोवाइड करी है, जो भी इंटरेस्टेड है वो वहां से रीड कर सकते हो, क्योंकि ये वाले लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है, यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि इस यूनिवर्सिटी में जिन कैंडिडेट्स को PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना है वो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इंटरव्यू देकर आप इस यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हो। तो डायरेक्टली इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो रीड से एग्जेम्प्टेड होगा, यानी जिनको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देना नहीं होगा, लेकिन उनको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाएगा। तो हम वो भी देखेंगे रीड एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन कौन से कैंडिडेट आते हैं। पहले हम देखेंगे, इस यूनिवर्सिटी ने कुछ रूल्स बता रखे हैं, हम पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर उन्होंने बताया है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में और रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जिन कैंडिडेट्स को एडमिशन मिल रहा है और जो रीड एग्जेम्प्टेड है, तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रखा है। नीचे हम सारे सेक्शंस में देख लेंगे। और यहाँ पर याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बता दिया 25 जून 2022 का आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए। नेक्स्ट जैसे कि नीचे आते हैं हम, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है
अगर जो कैंडिडेट्स रीट के थ्रू यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इस यूनिवर्सिटी पे पीएचडी में एडमिशन ले रहे हैं और साथ ही साथ जो रीट एग्जाम्प्टेड हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उन्होंने ये सब्जेक्ट्स असाइन करे, ये फैकल्टीज में आप इन सारे डिसिप्लिन में आप यहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। तो आपको ये सारा सब कुछ देख लेना है, ये सारे मेन डिसिप्लिन। देन उसके बाद जो नेक्स्ट टेबल है, नेक्स्ट टेबल में उन्होंने बता रखा है, ये टेबल, ये जो चार्ट है, ये उन्हीं स्टूडेंट्स का है जो सिर्फ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं। तो उनके लिए ही इन्होंने ये सब्जेक्ट्स बता रखे, ये इन फैकल्टीज में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ये वाला जो लास्ट वाला आपको टेबल दे रखा है, जो टेबल सी दे रखा है, तो इस टेबल में उन्होंने सिर्फ रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट से जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं उनके लिए ही ये सारे सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आप, नीचे इन्होंने बता रखा है एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट्स बिलोंग करेंगे। याद रखिएगा, जो नेट JRF जिसका क्लियर है, जिसका नेट LS एंड गेट, जिन्होंने ये सारे एग्जाम क्वालिफाइड कर रखा है, यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ से सारे देख लीजिएगा, यहाँ पर उन्होंने बताया है ये इन सारे फैकल्टीज में, इन सारे डिसिप्लिन्स में, इन सारे डिसिप्लिन्स में इस यूनिवर्सिटी इस ईयर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाने वाली है। तो आपको ये भी देख लेना है इस टेबल को अच्छे से। देन नेक्स्ट उन्होंने बता रखा है, यहाँ पर आपको कुछ मेन डिसिप्लिन, अलाइड डिसिप्लिन्स के बारे में उन्होंने बता रखा है। अलाइड डिसिप्लिन्स मतलब अगर आप एक साथ 2 सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर रहे हो पीएचडी के लिए, तो यहाँ पर आप सारी इंफॉर्मेशन देख लीजिएगा। और ये वाला जो सेशन है और ये वाला जो इन्होंने सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रखा है, ये आप रीट और रीट एग्जाम्प्टेड दोनों कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ये होने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आते हो, अलाइड सब्जेक्ट का इन्होंने डिसिप्लिन बता रखा है सारे, आप यहाँ से देख सकते हो टेबल्स, यानी एक साथ आप किन किन 2 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हो। ये इन्होंने यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स आपको प्रॉपर बता रखा है। तो यहाँ पर आप टेबल से अच्छी तरीके से रिफर कर लीजिएगा। नीचे इन्होंने आपको यहाँ पर बता रखा है कि रिक्वायरमेंट्स क्या है इस यूनिवर्सिटी के, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने सारे फैकल्टीज का बता रखा है, डिफरेंट फैकल्टीज का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बता रखा है, यानी आपको मास्टर्स डिग्री को क्वालिफाई करना है, यानी आपके पास मास्टर्स डिग्री होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, सोशल साइंस एंड साइंस में यहाँ पर आपको मिनिमम एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। उसी के बाद फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में यहाँ पर भी 55% होने चाहिए। तो आप आपकी फैकल्टी के अकॉर्डिंग यहाँ से आप क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिएगा कि आपको मास्टर्स डिग्री में कितने % मार्क्स होने चाहिए। तो याद रखिएगा, जैसे कोई फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, संस्कृत, यहाँ पर इन फैकल्टीज में जो अप्लाई कर रहे हैं तो उनको मास्टर्स डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। तो आप सारे फैकल्टीज के यहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए आप मैनेजमेंट स्टडीज में 60% मिनिमम मार्क्स चाहिए। बाकी अगर आप सारे फैकल्टी देखते हो तो यहाँ पर 55% मिनिमम मार्क्स है। तो ये आप यहाँ से सारे फैकल्टीज के एक बारी क्वालिफाइंग मार्क्स देख लीजिएगा। अब उन्होंने बता रखा है आपका टोटल एकेडमिक रिकॉर्ड किस तरीके से ये आपको प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके से आपका जो वेटेज है ये काउंट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है केस 1 में इन्होंने बताया है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसका क्वालिफाइंग मार्क्स किस तरीके से काउंट करा जाएगा। देन अंडर ग्रेजुएट डिग्री का बता रखा है। देन नेक्स्ट उसके बाद हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का बता रखा है। तो यहाँ पर से आप प्रॉपर देख लीजिएगा मार्किंग स्कीम इन्होंने किस तरीके से बताया है, और कुछ एग्जाम्पल लेकर भी इन्होंने यहाँ पर आपको मार्क्स किस तरीके से काउंट करना है ये बता रखा है। तो आप ये यहाँ से अच्छी तरीके से एक बारी देख लीजिएगा। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, जैसे X1 यानी केस 1, जैसा मैं आपको बता दूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी के 56.1% है। देन उसके बाद अंडर ग्रेजुएट में किसी के 60% मार्क्स है। एंड देन हायर सेकेंडरी स्कूल में किसी के यहाँ पर 55% मार्क्स है। तो उनका टोटल एवरेज मिनिमम मतलब पूरा आपको मार्क्स को ऐड करना है, उसका एवरेज लेना है, जो कि आ रहा है यहाँ पर 58%, तब आप यहाँ पर क्वालिफाई होगे। ओके, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने नोट में बता रखा है, यहाँ पर आपके 50 एंड अबव मार्क्स होने चाहिए, यानी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए और आपके हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के, ओके, जो कि आपका इंटरमीडिएट होता है। तो
तो यहाँ पर आपके याद रखना है, इनको आपको मार्क्स को काउंट करना है। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है और यहाँ पर याद रखना आपके 50 से अबव मार्क्स होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। 50 से कम मार्क्स आपके नहीं होने चाहिए, वरना आप एप्लीकेबल नहीं हो सकते, आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाओगे। देन नेक्स्ट नीचे आते हैं हम, इन्होंने एग्जाम्प्टेड वालों के लिए कुछ नोट बता रखा है कि मिनिमम उनका स्कोर कितना होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर नेट जेआरएफ वालों का इन्होंने बता रखा है। ओके, तो यहाँ पर आप सीजीपीए ये वाला आप काउंट यहाँ से आप देख लीजिएगा एक बार। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको सारी मार्किंग स्कीम अच्छी तरीके से बता दी। नेक्स्ट डायरेक्टली हम पेज नंबर 26 पर चलते हैं। 26 पर पेज नंबर पर इन्होंने बता रखा है कि आपको किस तरीके से यहाँ पर सीट्स इन्होंने प्रोवाइड कर रखी है डिफरेंट फैकल्टीज में। अगर आप रिसर्च यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले रहे हो तो उनके लिए इन्होंने सीट्स बता रखी है। और रीट एग्जाम्प्टेड यानी जिन्होंने नेट गेट ये वाले एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पर उनके लिए इन्होंने सीट्स बता रखी है। तो आपको ये अच्छी तरीके से सारे सीट्स को देख लेना है। आप देख रहे हो यहाँ पर उन्होंने कोड के साथ सारे और सारे यहाँ पर उन्होंने सारे डिसिप्लिन में कितने मैक्सिमम इनटेक है यहाँ पर बता रखा है आपको। तो यहाँ से आपको सारे अच्छे तरीके से देख लेना है। देन डायरेक्टली हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको यहाँ से देख लेना है। देन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 25 जून 2022 को। तो उसका यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर एग्जाम पेपर पैटर्न बता रखा है। तो आपका 2 पार्ट्स में एग्जाम होता है, 2 आपके टेस्ट होते हैं, जिसमें आपका टेस्ट ए होगा जिसमें आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपके सब्जेक्ट से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लॉजिकल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी से। देन टेस्ट बी जो होता है इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका टू टेस्ट एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च, यानी रिसर्च आप जो भी सब्जेक्ट में रिसर्च कर रहे हो उसके लिए ये आपको टेस्ट करेंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर उन्होंने टेस्ट ए का कुछ आपको डिटेल में बता रखा है कि पैटर्न किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आपको देखना है टेस्ट ए में आपको जो 60% मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था 60% जो क्वेश्चन से ये आपके मास्टर्स लेवल से होंगे, यानी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, एंड 40% जो क्वेश्चन से ये रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया 60-40 वाला आपका वेटेज है, जिसमें आपको टोटल 100 MCQs पूछा जाएगा, 120 मिनट्स का आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा, 300 मार्क्स का पेपर होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को राइट करा है, राइट मार्क करा है, तो आपको यहाँ पर प्रॉपर 3 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन को रॉन्ग मार्क कर कराया गया है, यानी इनकरेक्ट ऑप्शन आपने मार्क करा है, तो आपको यहाँ पर आपका 1 मार्क डिडक्ट करा जाएगा। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इन्होंने बता रखा है जो 40% आपको क्वेश्चंस रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, तो उसके लिए इन्होंने कुछ टॉपिक्स बता रखा है, जैसे फाउंडेशन ऑफ रिसर्च, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, मेजरमेंट, सैम्पलिंग। तो यहाँ पर आपको इन सारे टॉपिक्स आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम में 40 MCQs पूछा जाता है, और 60 जो होता है ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। तो जो 60 MCQs आएंगे उसके लिए इन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि आपको मास्टर्स लेवल का आपने जो भी स्टडी करा था उससे आपको स्टडी करना है। तो याद रखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता दी हूँ 40 क्वेश्चंस आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से आपको पूछे जाते हैं, जिसमें ये आपका सिलेबस होने वाला है, जिसको मैंने आपको अच्छी तरीके से रीड कर बता दिया है। तो जैसे कि अगर आप देख रहे हो, अगर आप 40 क्वेश्चंस भी आप प्रिपेयर करते हो, यानी 40 क्वेश्चंस आप अगर एग्जाम में मार्क करते हो, अगर आप हमारे इस कंटेंट से, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता दूं, अगर आप इस कंटेंट से, हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट से, जिसमें हम वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, नोट्स, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट MCQs जो कि रिविजन PDF होता है, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस MCQs आपके लिए डिजाइन कर रखा है। और ये सारा आपको स्टडी मटेरियल याद रखेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपको जल्द से जल्द हमारे इस कंटेंट को परचेस करना है, क्योंकि हम ये भी गारंटी देते हैं साइड बाय साइड कि हमारे इसी कंटेंट से आपको 30 से 35 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो आपको जल्द से जल्द इस कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही हमारे ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। तो जैसे कि हम फिर से चलते हैं आपके इस प्रोस्पेक्टस में, मैंने आपको जैसे कि बता दिया एग्जामिनेशन का पेपर पैटर्न और आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि आपको रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट ए जो होता है आपका,
जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस आपके मास्टर्स लेवल से पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चंस आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा। तो आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए 35% मार्क्स स्कोर करना है टेस्ट ए में, तभी आप टेस्ट बी के लिए एप्लीकेबल होगे, यानी टेस्ट बी के लिए आपको कॉल करा जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्ट करा जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पर आपको मिनिमम 35% मार्क्स स्कोर करना ही है। जैसे कि यहाँ पर उन्होंने बता रखा है आपको रीट में यानी रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट में 215 मार्क्स स्कोर करना है, और अगर आप रीट एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में हो तो मिनिमम 65% आपको मार्क्स स्कोर करना है। यहाँ पर उन्होंने कुछ मार्किंग स्कीम बताया, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। नीचे अगेन यहाँ पर एमफिल वालों के लिए उन्होंने बताया है, एमफिल वालों के लिए भी सेम प्रोसेस होता है जिस तरीके से पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए होता है। तो यहाँ पर उन्होंने सारा एमफिल वालों के लिए बता रखा है। नीचे इन्होंने बता रखा है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे यानी एंट्रेंस टेस्ट की जब आपकी फी होगी, अगर आप SC ST PC इन कैंडिडेट्स है, इन कैटेगरीज में आप बिलोंग करते हो तो आपको 400 फी देना होगा, और अगर आप जर्नल कैटेगरी में अदर में बिलोंग करते हो इन सारे कैटेगरीज के अलावा तो यहाँ पर आपकी फी जो है ये 800 होने वाली है। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको इन्होंने बता रखा है ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको, और डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आपको पेमेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से फिलअप करना है, जैसा कि मैंने आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखा है किस तरीके से आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, स्कैन आपको करना है सिग्नेचर को। ओके, तो सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से एक बार रीड कर लीजिएगा। नीचे इन्होंने बता रखा है कि आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा ये आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, और याद रखना आपका 205 सिटीज में आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने प्रॉपर सिटीज बता रखा है और स्टेट भी बता रखा है, जैसे कि आपका अंडमान एंड निकोबार, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा। तो इन सारे स्टेट्स में और इन सारे सिटीज में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ से आप आपके प्रॉपर सिटी देख लीजिएगा, आपका स्टेट देख लीजिएगा, और आपको प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स भी बता दी हूँ, और याद रखना है जो आपका टेस्ट BHU को इंटरव्यू होता है इसके लिए आपको फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के बाद से जब आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद से आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना है। यहाँ पर आपको आपके डेट टाइम और वेन्यू यहाँ पर टेस्ट के लिए बता देंगे। ओके, तो मैंने जैसे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी हूँ, सारी चीजें बता दी हूँ, किस तरीके से आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कितने आपको ये कितने आपके सिटीज में टेस्ट होंगे, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, सारी इंफॉर्मेशन सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको नीचे, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। कुछ इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए और कुछ रीट एग्जामिनेटेड के वालों के लिए। तो जो मेन इन्फॉर्मेशन थी, जो आपके लिए मेन इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने सारी यहाँ पर आपको बता दी हूँ। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स हमने देख लिया है, यहाँ पर इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता रखा है। यहाँ पर आपको देखना है कितने सिटीज में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, फी क्या होने वाली है, एप्लीकेशन फी को आपको किस तरीके से फिलअप करना है। तो ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। सीट्स कितनी है, कितने एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए कितने सीट्स है, यहाँ से आपको देख लेना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हर एक फैकल्टी वालों का इन्होंने दे रखा है। ओके, तो आपको सारी चीजें यहाँ से इस प्रोस्पेक्टस से अच्छी तरीके से एक बार आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देख लेना है। जैसे कि मैंने आपको बता दी हूँ, हर एक डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन बता दी हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और एंट्रेंस टेस्ट का आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। आपका पेपर पैटर्न 100 MCQs पूछा जाता है, जिसमें आपको 40 MCQs रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 60 MCQs आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम आपको गारंटी भी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 30 से 35 क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आपको जल्द से जल्द कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। सो इस ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि 1 क्लिक में ही हमारे इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर पाओगे। और याद रखना, ये स्टडी मटेरियल आपको दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स इट। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।